नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोर्ड ऑफ पीस में आ रहे धन को हड़पने के मूड में है, या यूं कहें कि वो क्या उसमें जो भी धनराशि आ रही है उसे वो अपनी पॉकेट में डालते जा रहे हैं? एक बड़ा घोटाला वो बोर्ड ऑफ पीस के जरिए कर रहे हैं। आप जानते हैं कि बोर्ड ऑफ पीस गजा रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट फंड उसमें इकट्ठा किया जा रहा है, ये कहते हुए कि गजा को में जो तबाही मची है उसको ठीक किया जाएगा उस धनराशि से। और तकरीबन $70 बिलियन इकट्ठा करने का लक्ष्य डोनाल्ड ट्रंप ने रखा था। अब उसमें जो पैसा आ रहा है उसको लेकर बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया है। फाइनेंशियल टाइम्स और दूसरे अमेरिकी अखबारों ने, जैसे वाशिंगटन पोस्ट ने भी सवाल खड़े किए हैं कि आखिरकार इसके लिए जो वर्ल्ड बैंक का अकाउंट बनाया गया था वो उसमें एक भी डॉलर क्यों नहीं है, वो पूरी तरह से खाली क्यों है। क्या पैसा इस फंड में या इस अकाउंट में जाने के बजाय कहीं और जा रहा है? क्योंकि ये शक और बढ़ जाता है क्योंकि $23 मिलियन जो आए थे यूएई और मोरक्को और कुछ और देशों की तरफ से, वो डोनेशन इस अकाउंट में जाने के बजाय जेपी मॉर्गन के अकाउंट में चले गए हैं या वहाँ लिए गए हैं। तो $23 मिलियन का तो पता चल गया है कि वो किसी और अकाउंट में, जेपी मॉर्गन के अकाउंट में गए हैं, और जो वो प्राइवेट अकाउंट है वो बोर्ड ऑफ पीस का अकाउंट नहीं है। बोर्ड ऑफ पीस का अकाउंट तो वर्ल्ड बैंक में है, वहाँ कोई पैसा नहीं जा रहा है, वहाँ कोई धनराशि नहीं जा रही है, अलग अलग जगहों पर धनराशि जा रही है। और इसलिए संदेह हो रहा है कि आखिरकार ये धन कहाँ जा रहा है। इसी तरह से जो यूएस का सरकारी फंड है, स्टेट डिपार्टमेंट का, विदेश मंत्रालय का, $1.25 बिलियन का, उसका भी कोई हिसाब नहीं मिल रहा है कि वो धनराशि किस अकाउंट में गई है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक में वो भी नहीं पहुंची है। इसी तरह से और भी देशों ने कहा जा रहा है कि तकरीबन $19 बिलियन या $17 बिलियन आने हैं। उनमें से बहुत कुछ आ भी गया होगा क्योंकि 4 महीने तो हो चुके हैं बोर्ड ऑफ पीस को, और ट्रंप इस मामले में रुकने वाले तो हैं नहीं। उन्होंने अपने लोगों को लगा रखा होगा कि जितने भी मेंबर बने हैं बोर्ड के वो तुरंत धन जमा करें। तो हो सकता है और भी पैसा आया हो, लेकिन वो वर्ल्ड बैंक के अकाउंट में जाने के बजाय प्राइवेट अकाउंट्स में लिया जा रहा हो, और उसका इस्तेमाल बाद में गजा में होगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो ट्रंप अगर अपने लिए इस्तेमाल करने लगे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि वो इस बोर्ड के लाइफ टाइम मेंबर हैं, चेयरमैन फॉर लाइफ। मतलब जब तक ये बोर्ड रहेगा तब तक वो चेयरपर्सन रहेंगे, और उनके रिश्तेदार कुशनर और वगैरह वगैरह भी उनको भी उन्होंने इसमें भर रखा है। तो एक तरह से फंड इकट्ठा किया जा रहा है, कंट्रोल उन्होंने अपने पास पूरी तरह से रखा है। कोई डेमोक्रेटिक तरीका नहीं निकाला है कि जो बाकी मेंबर हैं उनको भी उसमें शामिल किया जाए, एक ट्रांसपेरेंसी हो, एक अकाउंटेबिलिटी हो, ताकि कोई शक की उंगली ना उठे, और जो भी धन आ रहा है वो उसी पर्पज के लिए खर्च हो जिस पर्पज के लिए लिया जा रहा है। अब ये अगर आपको बोर्ड ऑफ पीस के इस फंड को सुनते हुए पीएम केयर्स फंड की याद नहीं आती है तो मुझे हैरत होगी, क्योंकि पीएम केयर्स फंड भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ना सही, भारत के स्तर का, भारत में राष्ट्रीय स्तर का फंड प्रधानमंत्री मोदी ने भी बनाया था, और उसे भी उन्होंने सरकारी फंड नहीं कहा, प्राइवेट फंड कहा। उसका ऑडिट वो खुद करते हैं। आप आरटीआई से उसकी जानकारी नहीं ले सकते हैं कि उसमें कितना धन आया, किसने धन दिया, उस धन का क्या उपयोग हो रहा है। तो उसमें भी तमाम तरह की पर्देदारी है और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और उस धन पीएम केयर्स फंड के लिए सरकारी कंपनियों से पैसा वसूला गया है, उनको डरा धमका कर
ऐसे बहुत सारे उद्योगपतियों से भी पैसा लिया गया होगा। तो सरकारी पद पर रहते हुए, प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए, प्रधानमंत्री के नाम से एक फंड बनता है, उसमें सरकारी दफ्तरों और कंपनियों से पैसा इकट्ठा किया जाता है और उस फंड का कोई हिसाब देने के लिए तैयार नहीं है। एक ये फंड भारत का है, पीएम केयर्स फंड, एक ट्रंप का है, बोर्ड ऑफ पीस का फंड, और दोनों फंड की कारगुजारी देखिए आप। लगभग ऐसा लगता है कि जो काम ट्रंप कर रहे हैं वही प्रधानमंत्री मोदी भी कर रहे हैं, क्योंकि वो भी जवाबदेही और पारदर्शिता नहीं दिखला रहे हैं। कहा यह गया था कि इस फंड का इस्तेमाल आपदाओं में किया जाएगा, कई और तरह की मदद के लिए किया जाएगा, लेकिन आज तक हमें ये नहीं बताया गया कि उसके पैसे कहाँ खर्च हुए। उस समय ज़रूर कोरोना के समय खर्च हुए थे और वो भी एक्सपोज हो गया था कि कैसे गलत लोगों को फंड दिए गए थे, कुछ गुजरातियों को फंड दिए गए थे और उसका दुरुपयोग हुआ था। तो पीएम केयर्स फंड में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बोर्ड ऑफ पीस के फंड में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और बोर्ड ऑफ पीस का जो में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उसके लिए बोर्ड ऑफ पीस के मेंबर भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो भी खामोश हैं। वो भी नहीं बता रहे हैं कि उन्होंने कोई धन दिया है या नहीं दिया है। धन दिया है तो किस अकाउंट में दिया है। अगर वो वर्ल्ड बैंक के अकाउंट में नहीं दिया है तो इसका क्या मतलब है, और वो फंड फिर कहाँ जा रहा है, उसका इस्तेमाल, उसका कंट्रोल किसके पास है। अगर वो इतना पैसा इस फंड में डाल रहे हैं तो फिर उसका मतलब क्या हुआ। तो ये बहुत बड़ा घोटाला एक आकार लेने जा रहा है, और इसीलिए अमेरिका में भी ठीक उसी तरह की प्रतिक्रियाएं हो रही हैं जैसे भारत में प्रतिक्रिया हो रही हैं या हो रही थी लगातार पीएम केयर्स फंड को लेकर। इसमें कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला उठाया जा रहा है कि भाई ये पैसा आप सरकार से ले रहे हो, वो सरकारी पर्पस के लिए खर्च नहीं हो रहा है, उस पर कंट्रोल आपका है, ये कैसे चलेगा। और इधर आप पीएम केयर्स फंड में भी यही होते हुए देख रहे हैं। फिर टैक्स पेयर्स की मनी को शिफ्ट किया जा रहा है बोर्ड ऑफ पीस के फंड में। डेमोक्रेटिक पार्टी का तो ये कहना है कि ये गैर कानूनी काम है, और ट्रंप जो है ये अपनी सत्ता का, अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रहे हैं। कांग्रेस के जो मेंबर्स हैं, वहाँ के सांसद हैं, उन्होंने इसके पूरे इन्वेस्टिगेशन की मांग भी कर डाली है। अब कई चीज़ें हैं, हो सकता है आज बोर्ड ऑफ पीस के जो मेंबर स्टेट्स हैं, बहुत सारे मेंबर्स हैं, सऊदी मध्य पूर्व के तो ढेर सारे मेंबर हैं, वो जब वो कभी अगर मुंह खोलेंगे, अभी तो उन्हें डर लग रहा होगा ट्रंप से कौन पंगा ले, ठीक है जो भी पैसा देना था दे दिया, अब उसका इस्तेमाल ट्रंप चाहे जिस चीज़ के लिए करें, लेकिन कभी तो ये सारी चीज़ें खुलेंगी कि किस देश ने कितना पैसा दिया है, उसका खर्च कहाँ हुआ है। और आपको ये भी पता है कि बोर्ड ऑफ पीस का जो फंड इकट्ठा होगा वो खर्च होगा ट्रंप के दामाद कुशनर के प्रोजेक्ट पर। उन्होंने ही एक प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन भी दिया था कि गजा को फिर से कैसे दुरुस्त करना है, वहाँ जो तबाही मची है, सब कुछ मलबे में तब्दील हो गया है, तो वहाँ मल्टी स्टोरी स्काई स्केपर्स खड़ा करेंगे, वो रिविएरा बनाएंगे, टूरिस्ट प्लेस बनाएंगे, वो सब उनका प्लान है। और ये पैसा जो आ रहा है वो हो सकता है कि कुशनर उसका अपने तरह से इस्तेमाल करें, वहाँ पर कितना खाएंगे कितना लगाएंगे किसी को पता नहीं है। तो ये एक बड़ा मतलब घटिया किस्म का काम है ट्रंप का कि अमेरिका के राष्ट्रपति होते हुए वो इस तरह की चोरी धोखाधड़ी का काम कर रहे हैं। वो हमारे यहाँ नारा चला था ना, चौकीदार चोर है, ये ठीक उन पर भी लागू होता है कि ट्रंप भी दरअसल चोर हैं, चौकीदार तो हैं वो, लेकिन वो चोर चौकीदार हैं। तो ये एक बड़ा एक समानता है भारत और अमेरिका में, और ये ज़रूर है कि ट्रंप और भी बेशर्मी से ये काम कर रहे हैं, उन्हें कोई लज्जा नहीं आ रही है। लेकिन ये भी हकीकत है कि न भारत में हम इस फंड का कुछ कर पा रहे हैं और न अमेरिका के लोग
उस फंड को के बारे में अकाउंटेबिलिटी हासिल कर पा रहे हैं। लेकिन अगर मिड टर्म इलेक्शन में ट्रंप हारे और डेमोक्रेटिक पार्टी ने चढ़ाई कर दी तो फिर उनके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।